आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी बुक का आपका है। इसका पहला सवाल है, त्रिभुज ए बी सी जिसका बी समकोण है, यदि आपका ए बी बराबर दे दिया 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो कह रहा निम्नलिखित का आपको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। इसका पहला क्वेश्चन दिया है साइन ए कासे का मान ज्ञात करना है, साइन सी और कास सी को आपका मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं मानों को। तो सबसे पहले आपको चित्र बनाना पड़ेगा मान को ज्ञात करने के लिए। चित्र हम लोग बना लेते हैं। इसका नामकरण ए, इसका नामकरण बी और इसका नामकरण हम लोग सी, और इसको हम लोग मिला देते हैं। अब देखिएगा, आप इसमें ए बी बराबर आपका दे दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ए और बी का मान आपका दे दिया है 24 सेंटीमीटर। बी और सी बराबर आपका 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी का मान हम 7 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना होगा आपको, ए सी। तो ए सी ज्ञात करने के लिए आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय का हमने सूत्र अगले वीडियो में बताया। अगर आप लोग को नहीं पता तो अगले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो उसको ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का आपका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर इजकल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें कर्ण ज्ञात करना है, अर्थात ए सी ज्ञात करना है आपको। तो ए सी का स्क्वायर हम लोग लिख ले रहे हैं, आधार आपका दे दिया 24 का स्क्वायर प्लस लंब दे दिया 7, तो 7 का हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिएगा 24 का स्क्वायर आपका 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 625। अब 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणे 25। जब ये वर्ग हटाएंगे ए सी को जब हम लोग वर्ग से हटाएंगे तो कड़ी में भाग जाएगी। अब कड़ी से बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका, एक 25 बचेगा। तो आपका कर्ण का मान कितना प्राप्त हो गया, 25 प्राप्त हो गया। कर्ण का कितना मान प्राप्त हो गया आपको, 25। तो आपको क्या कहा है टॉपिक, साइन ए और कास ए का आपका मान ज्ञात करना है। पहला ज्ञात कर लेंगे हम लोग साइन ए इंटू और कास ए। तो साइन थीटा बराबर आपका क्या सूत्र होता है, बताए थे आप लोग को ट्रिक, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा का क्या होता है आपका, कक्का होता है। तो साइन का पहला साइन होता है, दूसरा आपका कॉस होता है, तीसरा आपका टेन होता है। तो साइन कह रहा है तो लंब बट्टा कर्ण हो गया आपका। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है आपका, लंब बट्टा कर्ण। अब इसमें लंब का मान कितना दिया है, 7 दे दिया है, और कर्ण का मान दे दिया 25, तो 7/25 आपका हो गया। दूसरा कहा है कासे हो गया। दूसरा आपका कासे बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। कासे बराबर आपका क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार बट्टा आपका हो गया कर्ण। आधार का मान इसमें देखिएगा कितना दिया आपका, 24 दिया है, और कर्ण का मान आपको 25 दिया है, तो आपका 24/25 हो गया। अब देखिएगा, साइन सी और कास सी को ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा अलग आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा चित्र को चेंज करना होगा। उसको ज्ञात करने के लिए आपको चित्र बनाएंगे। बस थोड़ा सा अंतर कर दीजिएगा, नामकरण में बस चेंज कर दीजिएगा। इसका नामकरण आप लोग ए रख लीजिएगा, इसको बी, और इसको आप लोग रख लीजिए सी। तो ए बी का मान आपको हो जाएगा 24, और आपका बी सी का मान हो जाएगा 7, और कर्ण आपका 25 ही रहेगा। तो क्या ज्ञात करना आपको, साइन सी अर्थात साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ आपका लंब कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा, 25। 24/25 हो जाएगा। कास थीटा ज्ञात कर लिया जाए, अर्थात कास थीटा बराबर हमने अगला फार्मूला पढ़ा है, आधार बट्टा आपका क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार का मान आपका 7 हो गया, कर्ण का मान 25। ये सवाल आपका सवाल हुआ। धन्यवाद। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कासे और टेन का मान ज्ञात करिए। तो चित्र बना लेते हैं हम लोग।
इसका भी नामकरण रख दीजिए आप लोग। इसका नामकरण ए बी सी। ये आपका आधार है, ये लंब आपका है और ये आपका कर्ण है। अब देखिएगा दिया इसमें साइन ए बराबर 3/4। तो साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब मतलब लंब आपका कितना हो गया, 3 हो गया, और कर्ण कितना आपका हो गया, 4। तो कर्ण का मान आपका हो गया 4 और लंब का मान आपका हो गया 3। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आधार। तो आधार को ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान देखिए कितना दे दिया आपका, 4 दे दिया। तो 4 का हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। आधार आपको याद करना है तो आधार को हम लोग ए बी लिख लेते हैं। तो ए बी का आपका हो गया स्क्वायर प्लस लंब का मान आपका दे दिया 3। तो 3 का हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 16 होता है। 16 हो गया। ए बी आपको याद करना है, आधार याद करना है, प्लस लंब का मान 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। इधर प्लस में इसको इधर पश्चांतर हम लोग कर देते हैं। 16 हो गया, इधर प्लस इधर आएगा तो पश्चांतर करते हैं आपका चिन्ह बदल जाता है। अब 16 में से 9 गया आपका कितना बचेगा, 16 में से 9 गया कितना बचा आपका, 7। 7 बराबर आपका हो गया ए बी स्क्वायर। अब वर्ग जब हम लोग हटाएंगे, जब ए बी का वर्ग जब हम लोग हटाएंगे तो कहाँ भाग जाएगा, रूट कड़ी में चला जाएगा। तो कड़ी में 7, कड़ी में 7 किसका मान होता है, किसी का नहीं। अर्थात आधार का जो मान आपको प्राप्त होगा कड़ी में 7 प्राप्त होगा। आपको क्या ज्ञात करना है, काशी और टेन। तो लिखेंगे हम लोग काश थीटा। तो काश थीटा बराबर आपका क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार बट्टा आपका क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार का मान आपका कितना हो दे दिया, कड़ी में 7, कर्ण का मान आपका देखिए कितना है, 4 है। दूसरा आपका क्या ज्ञात करना है, टेन है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बट्टा आधार होता है। लंब बट्टा क्या होता है, आधार होता है। लंब का मान आपका कितना दिया, 3 दिया, और आधार का मान आपका होगा कड़ी में 7। ऐसे ही आपके ढेर सारे बुकों में सवाल दिया है, तो उन सभी सवालों को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप कमेंट करिए, और भी सवालों को पूरा टोटल सॉल्व करके आपको भेज दिया जाएगा।